कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। तो गुबार किसने किया ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। कह दें सुभान अल्लाह। राहे हक उस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया। उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्रे परवरदिगार किसने किया। एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। अजीजान गिरामी, मुख्तसर वक्त में पुरमख खिताब अल्लामा सगीर रज़ा बनारसी साहब क़िबला का अपने समात किया। यकीनन जिस जलसे और कॉन्फ्रेंसों की नुमाइंदगी, सरपरस्ती और सदारत ऐसी शख्सियतें करें, इस वक्त तक एक कामयाब खिताब आपने सुन लिया। थोड़ी सी आवाज़ को ठीक कर दीजिए परवाज भाई, थोड़ा सा कर्म कीजिए। अल्लामा सगीर रज़ा ने जो खिताब किया है ये यकीनन मजहबी जलसों और कॉन्फ्रेंसों में इस वक्त जबकि जलसे ज़ाहिरन तौर पर और उमूमी तौर पर अबाइले उम्री से आलम शबाब में भी तब्दील नहीं हो पाते हैं और रात की जुल्फ़ें कमर तक अभी पहुंचती नहीं है कि उसमें खिजाब लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक कामयाब खिताब सुन चुके हैं। मिंबर नूर पर हिंदुस्तान की एक आफाकी और इनकलाबी आवाज़ सरकार सुल्तानुल आरफीन हुजूर शहबाज मोहम्मद के शहर की आबो हवा अपने जहन के हाशिए पर बसाकर पूरे मुल्क में बहुत तेजी के साथ सफर करने वाली आवाज और अंदाज, अल्लाह ने जिस आवाज में खनक और चाशनी लज्जत ऐसी अता फरमाई है कि जिस शहर, जिस इलाका, जिस बस्ती में वो आवाज पहुंच जाए लोग उसकी आवाज और अंदाज में गिरफ्तार होते हुए नजर आते हैं। जनाब अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ रखते हैं। शहर नूर, शहर मुकद्दस, शहर मोहब्बत की कई बावकार मुस्तनद शख्सियतों का एक अजीमुश्शान काफिला मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं। वो शख्सियात हैं कि जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि दोस्तों लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने हमारे साहिल पर घरौंदे की हिफाजत फरमाई है। आप बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग अभी भी खड़े हैं उनका अगर दिल इजाजत दे, दिमाग नहीं दिल इजाजत दे। देखिए आला हजरत ने सिर्फ आलिम नहीं बनाया है, अगर आलिम बना करके छोड़ देते तो कोई और बात थी। आला हजरत ने आशिक बनाया है और आशिक अक्ल से नहीं दिल से सोचता है। मोहब्बत के साथ आप खड़े हैं तो बैठ भी जाइए, हुजूर की महफिल में हम बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जलसों में हाथ उठाने का क्या फायदा है। सोचना भी चाहिए, आपको कुल्ली इख्तियार है। अपने वजूदी तौर पर तो आप मुख्तार, अल्लाह ने आपको बनाया है, इतना तो आपको इख्तियार है कि क्या फायदा है। आप सो के भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बैठ के भी सक सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं अल्लाह का जिक्र। मगर अगर खता हो तो उलमा की अता हो जाए। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कहां पर अमल किया और कैसा अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी जबान गवाही देगी, तुम्हारे आंख गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे कदम गवाही देंगे। जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही है। और जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कोई बंदा जब सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि फरिश्ते मेरा बंदा क्या कह रहा है। फरिश्ते कहते हैं मालिक ये कह रहा है कि सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह कहता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा है, मैं अपने बंदे के दिल को पाक कर दे रहा हूं। अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें अता फरमाई है। आप कभी जब रात गुजर जाए और तन्हाई में बिस्तर पर जाइए और जब तकिए के ऊपर आपका सर हो तो सोचिएगा अल्लाह ने किस नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है।
आपको अपने वजूद से प्यार हो जाएगा, अपने इस जिस्मानी खाका से प्यार हो जाएगा। आप जानते हैं अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक किसी अंबिया की उम्मत को ये शरफ नहीं बख्शा। हमारे सरों पर अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मा का ताज अता फरमाया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अता फरमाया है। इकबाल ने कहा था इसी नजरियात को कि उर्दू में आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। तो जब हम बैठे हैं हुजूर की महफिल में तो दिल लगाइए, और मेरा ईमान है कि हाथ जो ताकत है ये ताकत भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में अता फरमाई। मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहने या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहने या रसूल अल्लाह। एक बार मैं नारा लगाता हूँ, कायनात में आप पूरी जिंदगी आप हुजूर का जिक्र करते रह जाएं। एक शेर नाते पाक का उलमाए किराम के कदम के गर्दो गुबार को अपनी निकाबत का गाजा बनाता हूँ, इनकी पुष्ट पनाही चाहता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी निकाबत का तायर ऐसे आशियाने का इंतखाब करे जहाँ से बेअदबी का शायबा भी नजर आता हो। अगरचे मेरा फितरी तौर पर मेरे हालात ऐसे हैं कि थोड़ा सा बदजबान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं पठान हूं मैं इत्तेफाक से। आवाज सुन के आपने बूढ़ा समझ लिया, लेकिन नभी जवान हूं मैं इत्तेफाक से। बैठे हैं तो बोलना पड़ेगा आपको। हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। तो जरा मोहब्बत से हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से ऐसा लगे, कसम से नहीं लग रहा कि मैं कफील अंबर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज खोल दीजिए कम से कम, हल्का सा कुछ मिक्स में आप उंगली की हरकत दे दें तो बरकत हो जाए, इतने मशहूर आप हैं, उसका लिहाज रखिए कम से कम। मोहब्बत के साथ दिल लगा करके मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। तो जरा मोहब्बत से अगर अकीदत के साथ इश्क व वफा के इस माहौल में, सरकार की विलादत के पाकीज़ा माहौल में दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबद खदरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, और जरा बुलंद आवाज से जमीन पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न के सरकार आने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा झूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, लब चूम के बोल लो, सरवर की आमद, रहवर की आमद, मुख्तार की आमद, लजपाल की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। पे करे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाफिज़े अहादीसे कसीर अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर, शहज़ादे वक़ारे मिल्लत अल्लामा नोमान अख्तर खान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। देखिए जमात अहले सुन्नत की दो कदावर मशहूर ज़ाते गिरामी, एक अरसे दराज से मजहबी स्टेजों पर अहादीसे करीमा की
पाकीज़ा तिलावतें कर करके लोगों के मशामे जान को मुअत्तर करने वाली आवाज, सुल्तानुल मुहक्किकीन वकारे आबरूए तसव्वुफ अल्लामा शरफुद्दीन यहया मुनेरी अलैहि रहमतो व रिजवान के पाकीज़ा शहर शहरे बिहार की वो आबो हवा जिसने आलमी तौर पर लोगों को अहादीसे रसूल लहजे में पढ़ करके समातों को गर्विदा बनाया है, इसे अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की सुम्मा बरेलवी के नाम से जानती है, वो तशरीफ रखते हैं। दूसरी जानिब एक ऐसी ज़ाते गिरामी जिनके सामने अल्फाज और मज़ामीन हाथ बांध करके खड़े होते हैं, मसीहाए अल्फाज, रहनुमाए अदब, परतबे इश्क़ बिलाली, मखज़ने जूदो नवाली, शहज़ादे वक़ारे मिल्लत, अल्लामा नोमान अख्तर खान फायकुल जमाली, मुहतमीम दारुल फैज़ुल बारी तशरीफ रखते हैं। आइए मोहब्बतों के इस पाकीज़ा माहौल में हज़रते अज़मत रज़ा भागलपुरी की तशरीफ आवरी होती है। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए, इस्तक़बाल कर ले नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूमे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अज़मत रज़ा भागलपुरी मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है, नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है।